नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, जो विद्यार्थी आईटीआई कर रहे हैं अभी वर्तमान में और जो विद्यार्थी आईटीआई कर चुके हैं और ऐसे विद्यार्थी जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, उन सभी के लिए, यानी कि मेरे कहने का मतलब खास तौर पर आईटीआई होल्डर्स के लिए श्रम मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस अप्रेंटिसशिप के रेफरेंस में है ना। कई बार हमसे ये पूछा भी जाता था कमेंट के जरिए या फिर कॉल करके भी स्टूडेंट्स पूछते थे कि अगर हमारा आईटीआई के थ्रू अप्रेंटिस कंप्लीट है तो क्या वो अप्रेंटिस जितने भी वर्ष का हो, चाहे वो 1 वर्ष का हो चाहे वो 2 वर्ष का हो, जैसा कि आपको पता है कि जो 2 वर्ष का कोर्स होता है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये 2 वर्ष के होते हैं, तो फिर इनका अप्रेंटिसशिप 1 वर्ष का होता है ना। तो कुछ ट्रेड ऐसे भी हैं, जैसे कि वेल्डर हो गया आपका 1 वर्ष का होता है कोर्स, तो इसमें 2 वर्ष के अप्रेंटिसशिप होते हैं, है ना। तो क्या जो हम अप्रेंटिसशिप किए हैं और जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिला है, वो सर्टिफिकेट क्या एज ए एक्सपीरियंस के रूप में काउंट होगा या फिर नहीं होगा, है ना। तो उसी के संदर्भ में देखिए एक नोटिफिकेशन निकाला गया है ना। ये एक राजस्थान सरकार की तरफ से भी ये नोटिफिकेशन आई है और दूसरा आया है आपका, देखिए न्यू दिल्ली की तरफ से ये नोटिफिकेशन है ना। तो सबसे पहले देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ से नौकरी का आपके लिए एक अवसर मिलता है ना। और उसमें ये मांगा जाता है कि आपका आईटीआई तो कंप्लीट हो ही, लेकिन साथ में आपका 1 वर्ष का अनुभव हो, 2 वर्ष का अनुभव हो, 3 वर्ष तक का अनुभव मांगा जाता है ना। तो अगर आपने आईटीआई कंप्लीट किया है और आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट है, तो वो जो आपने अप्रेंटिसशिप किया है वो आपका एक्सपीरियंस के रूप में भी काउंट होगा, है ना। देखिए इस नोटिस को मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं और आप इसको ध्यान से सुनिए, है ना। टेलीग्राम पर भी इस नोटिस को मैं वहां पर डाल दूंगा, आप चाहे तो आप इसको दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए ये है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान राज्य के समस्त जिले, है ना। ये राजस्थान सरकार के द्वारा इसको निकाला गया है, इस नोटिस को। ये नोटिस अभी हाल ही में निकाली गई, देखिए 21 फरवरी 2024 को, है ना। इसमें क्या कहा गया है कि आईटीआई उत्तीर्ण डेजिग्नेट ट्रेड का मतलब होता है कि आईटीआई में भी बहुत सारे ट्रेड होते हैं, लेकिन होते तो 2 टाइप्स के ही, एक होते हैं नॉन इंजीनियरिंग और एक होता है इंजीनियरिंग, है ना। तो डेजिग्नेशन ट्रेड का मतलब कि जो ट्रेड का लिस्ट होता है, उस लिस्ट में जितने भी ट्रेड हैं उन सभी ट्रेड की बात कर रहा है कि आईटीआई उत्तीर्ण डेजिग्नेशन ट्रेड की प्रशिक्षण अवधि को कार्य अनुभव के रूप में मान्य किए जाने के क्रम में। सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी विद्यार्थी अप्रेंटिसशिप करता है तो अप्रेंटिसशिप कोई ऑफिशियल वर्क तो है नहीं, है ना। जहाँ पर भी करता है उसको वर्क का एक्सपीरियंस ही, काम का अनुभव ही मिलता है ना। और जब भी आप अप्रेंटिसशिप कहीं पर भी करते हैं, किसी कंपनी में करते हैं, किसी प्लांट में करते हैं, तो आपको साइट पे ही भेजा जाता है काम करने के लिए, है ना। आपको फील्ड पे ही भेजा जाता है काम करने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का काम हो, चाहे वो फिटर का काम हो या फिर बिल्डर का काम हो। तो आप जो भी काम करते हैं, चाहे 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या 2 वर्ष का अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो उस अप्रेंटिसशिप के समय आप अनुभव ही गेन कर रहे हैं, आप एक एक्सपीरियंस ही ले रहे हैं, है ना। तो इसको पूरी तरह से मान्यता दे दी गई है कि जो आप प्रशिक्षण के समय जो आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको अब वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव के रूप में भी मान्य होगा, है ना। उसको मान्य दे दिया गया है। और ये थोड़ा सा लेटर में आपको पढ़ के सुना देता हूं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक अवधि के नामित व्यवसाय यानी कि डेजिग्नेटेड ट्रेड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारक को 1 वर्ष का कार्य अनुभव के रूप में रोजगार के लिए केंद्र राज्य सरकार के विभागों प्रतिष्ठानों में मान्यता दी गई है। इसका मतलब है कि चाहे सेंटर लेवल का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, है ना। सेंटर गवर्नमेंट का जो विभाग है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो विभाग है और जो कंपनियां हैं, उन सभी में ये मान्यता दे दी गई है ना। ये मान्यता उन सभी में दे दी गई है। और इस आदेश का
प्रसारित होने की दिनांक 19 तारीख दूसरा महीना यानी कि 19 फरवरी 2024 से लागू है। 19 फरवरी 2024 से इसको लागू कर दिया गया है। अब एक यहाँ पर सवाल और खड़ा हो सकता है कि सर हमने ITI मतलब कि हमने तो अप्रेंटिसशिप पहले ही कर लिया है, तो क्या हमारा अप्रेंटिसशिप के जरिए जो एक्सपीरियंस मिला है वो एक्सपीरियंस के रूप में काउंट होगा या नहीं? तो बिल्कुल होगा। और जो इस डेट के बाद अप्रेंटिसशिप करेंगे उनका तो काउंट ही होगा, है ना। तो कहीं पर अगर नौकरी का मौका मिलता है ना, कहीं पर वैकेंसी आती है और वहाँ पर 1 साल का अनुभव मांगता है या 2 साल का अनुभव मांगता है, तो आपका जो अप्रेंटिसशिप है उस अप्रेंटिसशिप का जो ड्यूरेशन है, 1 साल का अगर अप्रेंटिसशिप है तो 1 साल, 2 साल का है तो 2 साल, वो आपका एक्सपीरियंस के रूप में काउंट होगा और आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये मान्यता दे दी गई है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि इस जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, है ना, और साझा करें कि प्रशिक्षणरत शिक्षु जब रोजगार के लिए आवेदन करें तब आवश्यक कार्य अनुभव के लिए संदर्भित आवेदन अनुसार सदुपयोग करें। यानी कि जब भी आप आवेदन करें किसी फॉर्म में जहां पर भी मांगा गया हो एक्सपीरियंस, तो आप वहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना, इसका उपयोग कर सकते हैं, इस सर्टिफिकेट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यही बात कही गई है। इसके अलावा देखिए वो तो प्रॉपर एक स्टेट का था, राजस्थान स्टेट का, लेकिन ये देखिए आपका न्यू दिल्ली की तरफ से 19/2/2024 को ये नोटिस जारी किया गया है ना। इसको आप टोटल फुर्सत निकाल के पढ़िएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा, और मोस्टली मैंने समझा ही दिया है आपको कि ये किस रेफरेंस में ये नोटिफिकेशन आया है। तो अपने आप में बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन है ये, है ना। मैं तो कहूँगा कि ITI वालों के लिए बहुत ही अच्छा ये नोटिफिकेशन है, आप ही के फेवर में ये सरकार एक नोटिस जारी किया है। तो इस वीडियो को देखिए, जितना हो सकता है ITI वाले विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, है ना, अन्य दूसरे विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाइए, ताकि ये जानकारी हर किसी को पता होना चाहिए, हर किसी को मालूम होना चाहिए, है ना। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के अपने सेशन को समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं नए सेशन में। और वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।